आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, ये जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं पयाम सुबह में, आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। इन 2 दिनों में हम क्या करते हैं कि हम आपकी तरफ से आए हुए सवालात यकजा करते हैं और फिर इन सवालात को पेश करते हैं अपने अहद के एक मुमताज़ मुफ्ती साहब की खिदमत में, ताकि उनसे हासिल किया जाए अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात आप और हम जानते हैं कि हम कुरान करीम के मुख्तलिफ आयात पर बात करवाते हैं, अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से सीखते हैं कि कुरान करीम हमसे क्या मुखातबत कर रहा है, और शान नुज़ूल से शुरू करते हैं, लम्हे मौजूद तक लाते हैं। आज कुरान करीम की ये आयात हमें किस किस तरह रोशनी, रहनुमाई, हिदायत फराहम कर रही हैं। कुरान पुराना नहीं होता, शरीयत पुरानी नहीं होती। ख़वातीन व हज़रात, अपने मुअज़्ज़ज़ उलमा के हम हद दर्जे शुक्रगुज़ार रहते हैं कि यह हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब कौन आपसे वाकिफ़ नहीं, हमारे मुल्क का एक मकबूल महबूब नाम। अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में एक दुनिया को आपने बहुत करीब से देखा, यानी आज के मसाइल, जदीद मसाइल, नौ आमदा मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह, आप हल पेश करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। फारिग तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयत नंबर 7। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल, ये अच्छा सवाल है, बड़ा हमारा समाजी मुआशरती मसला। ये हैं सैयद रिज़वान शाह। उनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, हमारे मुल्क में वक्तन फ़वक्तन जलसे जुलूस होते रहते हैं, और क्या होता है कि उसमें स्ट्रीट लाइट्स तोड़ दी जाती हैं और इलेक्ट्रिक पोल से वो जलसों में लाइट ले लेते हैं। वो सियासी जमातें हों या मजहबी जमातें, वो कुंडा लगाया और उस पर जलसा हो गया, पार्क में जलसा हो जाता है, और फिर ये क्या होता है, ये तोड़ फोड़ होती है, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है। क्या इसकी इजाज़त दीन देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मनीष साहब, ये तो एक ऐसा सवाल है कि इसके बारे में क्या अर्ज़ करें। यानी अफसोसनाक सवाल है एक तरह जी से। देखिए, हमारे यहाँ उलमा ने इस मौजू पर गुफ्तगू की है जी कि दुनिया में पिछले कुछ 100 साल से एक रिवाज है कि मुजाहरे, जलसे, जुलूसों का रिवाज दुनिया में हुकूमत की हिमायत में या मुखालफत में, ख़ास तौर पर मुखालफत का रिवाज अब बढ़ा है। जी हाँ तो ऐसे इज्तिमाअत जो दुनिया में होते हैं, और ख़ुसूसन वो इज्तिमाअत जिनका ताल्लुक़ किसी किस्म का एहतजाज से होता है, आमतौर पर ये उसी में होता है, तोड़ फोड़, जी तो इसकी शरन किस दर्जे में इजाज़त है। तो उलमा ने इसके अंदर जो 2-3 शराइत लिखी हैं, उनमें से ये अव्वलीन 2-3 शराइतें, उनमें से पहली शर्त यह है कि अगर कोई ऐसा इज्तिमा होने जा रहा है तो बुनियादी तौर पे जायज़ कामों की हद तक रहे वो। नंबर 1, न किसी की जान और माल को नुकसान पहुंचाया जाए, ना सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाए, ना निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, और न ही रास्तों को बंद करके इस तरीके से किया जाए कि लोगों को आने जाने में तकलीफ़ हो। इसके अलावा ज़बान ऐसी इस्तेमाल न की जाए कि जिसके अंदर इल्ज़ाम तराशी हो, गालम गलोच हो, फिस्क़ व फुजूर हो। एक दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना, अपनी बात रखना, अगर वो किसी गलत चीज़ के ख़िलाफ़ बात की जा रही है तो वो बात पूरी करना। एहतजाज किया जा रहा है, उसके अंदर छोटी मोटी, यानी ज़ाहिर सी बात है कि जब एहतजाज होता है तो उसके अंदर एक मुज़ाहमती रंग होता है, झगड़ा थोड़ा बहुत तो होता है, खींचातानी, ऐसा तो नहीं है कि वो बिल्कुल एक पुरसुकून अंदाज में हो जाएगा। जी हाँ लेकिन ये कि फ़साद की कैफियत पैदा हो जाए कि चीज़ें उसमें तोड़ी फोड़ी जा रही हों, रस्तों को ब्लॉक करके लोगों का आना जाना बंद किया जा रहा हो, लोगों को अजियत दी जा रही हो, ये मजमूई तौर पर आप दीन की तमाम तालीमात को जोड़ें तो उससे यही मालूम होता है कि चीज़ें ठीक नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमईन में से एक कबीले के लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी कि या रसूलल्लाह, ये हम रास्ते में हम बैठने पे मजबूर हैं। उनके यहाँ रास्ते में बैठने का रिवाज था। और फरमाया अगर ऐसा है तो उसका हक़ अदा करो, और उसका हक़ ये कि आने जाने वाले को सलाम करो, और उसके साथ साथ ये है कि रास्ता किसी के लिए रोकने के लिए अजियत का सबब न बने तुम्हारा बैठना। सही हमारे यहाँ ये नज़र आता है बसा औक़ात के, हम जब कहीं पर कोई ऐसा जलसा होता है तो रास्ते रोकते हैं, जी हाँ लाइटें तोड़ते हैं, और फिर बिजली चोरी करना। कोई भी करे बिजली चोरी, यानी वो चाहे कोई सरकारी इदारा करे, कोई मजहबी इदारा करे, कोई सियासी इदारा करे, एक चीज़ गलत है शरन तो गलत है, और इसकी जायज़ होने का किसी ने फतवा नहीं दिया। इस वजह से इस तरतीब के साथ मुज़ाहमतें करना, जलसे करना, ये तो शरन सही तरीक़ा नहीं है। एक बदकिस्मती हमारे यहाँ साहब ये हुई है कि हमारे यहाँ जो मजमूई तौर पर हुक्मरान तबके की तरफ से बाज़ गफलतें हैं, उन गफलतों में वो बेदार जब ही होते हैं कि जब कोई सख्त किस्म का मामला सामने से हो। मुझे याद एक दफ़ा कोई वासा हादसा पेश आया जिसमें नतीजे में जाके उन्होंने मेन शाहराह बंद कर दी, तो सारे पुलिस के हुक्काम और बड़े बड़े सियासी जो हुकूमती अफराद थे पहुँच गए, मुज़ाकरात हुए और फिर जाके उन्होंने खोली। तो उनसे किसी ने पूछा था, सहाफ़ी ने उनसे कहा, आप लोगों ने जो बंद किया हुआ था, आपको पता है पीछे 200 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा हम 4 दिन से ये काम हम अंदर बैठे हुए कर रहे थे, बाहर नहीं आए थे रोड पे, 4 दिन से हमारे पास कोई फटका नहीं। हमारा जायज़ मुतालबा था कि हमारे फ़लाँ आदमी के साथ कुछ डकैती हुई थी तो लोगों को मार दिया था, ये क्या वाक़या था। ठीक, जब तक हमने मेन रोड पर आके रोड बंद नहीं की, हंगामा नहीं किया, कोई आदमी हमारी दादरसी करने के लिए नहीं आया। तो इस वजह से ये चूँकि जिसे हम कहते हैं ना, चीज़ों का तसलसल के साथ एक होती है, चेन इफ़ेक्ट होता है, ये भी गलत कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। इस वजह से एक बात जो हम इस प्रोग्राम में पहले कर चुके हैं कि एक गलत काम का करता रह कर किया जाना दूसरे गलत काम का जवाज़ नहीं होता है। इसलिए हम तो ये नहीं कहेंगे कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप इसको बिल्कुल सही तरीके से करें। ठीक, इसके हवाले से फ़िक्र पैदा होनी चाहिए। दुनिया के जो वो मुआशरे जो अक़वाम तरक्की करती हैं, उनके इस बात की फ़िक्र होती है कि अगर हम रास्ते में जाएँ तो लोगों के लिए रास्ता छोड़ें। अगर कोई एहतजाज करें तो सामने वाला सुनना आता है कि भाई इतने लोग आए, इनकी बात तो सुनो क्या कह रहे हैं। ये नहीं कि जब तक कि कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, हम इनकी बात ही ना सुने। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल गई हैं, लेकिन जो बात गलत है वो गलत है कि बिजली चोरी करना, अमलाक को नुकसान पहुँचाना। और दूसरी बात है निक साहब, ये सरकारी अमलाक क्या होती हैं? सरकारी अमलाक जिसे हम कहते हैं, ये शरई नुक्ते नज़र से लोगों की अमलाक होती हैं, क्योंकि सरकार तो कोई अलग चीज़ नहीं है, अवामुन्नास का माल ही सरकारी माल है। सही, तो जब आप इज्तिमाई माल को नुकसान पहुँचाते हैं तो आवाम के माल को नुकसान पहुँचाते हैं।
शरअन ना इनफरादी अमलाक को नुकसान पहुँचाना दुरुस्त है, ना इज्तिमाई अमलाक को नुकसान पहुँचाना दुरुस्त है, और न ही रस्ते रोकना या इस तरीके से करना। हाँ, जायज़ तरीके से इतना एहतजाज करना, आवाज़ पहुँचाना शरअन जायज़ है और आज के दौर का एक मारूफ तरीका है, तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जी हाँ, लेकिन एहतजाज करें, लेकिन उसमें एक आदाब के दायरे में, आदाब और तहजीब के दायरों में रहा जाए। मेहरान गाजी साहब हैं, उनका सवाल ये है कि अगर रोज़े अव्वल से बनी आदम के लिए अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन इस्लाम है, तो क्या यहूदियत नसरानियत इस्लाम की ज़िद हैं, और क्या अंबियाए बनी इसराइल भी इस्लाम की दावत देते रहे हैं, तो फिर कुरान करीम ने उन्हें यहूद या नसारा क्यों कहा है? देखिए, ये थोड़ा सा सवाल में इनसे एक मुगालता है, उसकी तशरीह हमारे प्रोग्राम से होती रही है। जी, असल में जो ये बात कही जाती है कि इब्तिदा से लेकर आज तक मज़हब इस्लाम है, जी हाँ, इससे मुराद बुनियादी अरकान जो हैं, जिसके अंदर तौहीद है, अक़ीदे आखरत है, खुदा के हलाल और हराम का जो हुक्म है, खुदा के फ़राइज़ की तामील, इस चीज़ की तालीम हर नबी ने दिया कर। ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि अल्लाह के यहाँ डे वन से या इब्तिदा से लेकर आज तक दीन तो उस इस्लाम है, तो उससे मुराद ये कैफियत होती है जिसकी दावत हर नबी ने दी, और इसी वजह से हमारे यहाँ हर नबी की ताज़ीम और तकरीम इसीलिए की जाती है। और कुरान करीम ने जो ताबीर इख्तियार की, युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, ठीक, आप पर और आपसे पिछले अंबिया पर जो उतारी गई बात है, उसकी वजह ये कि उनका पैगाम मिन हैसुल मजमू मुश्तरक था। तौहीद का पैगाम था, आखरत का पैगाम था, अल्लाह के यहाँ उठने का पैगाम था, क़यामत के रोज़ के हम उठेंगे, हमारा जो है वो मुहासबा होगा, दुनिया के अंदर अल्लाह के हकाम को नाफिज करने का था। फिर वो जो इक़्तिदार की सूरत में आने के नतीजे में अल्लाह ताला तुमसे क्या देखेगा इस माना में हम कहते हैं। दूसरा जो एक लफ्ज़ है इस्लाम की ताबीर के मज़हब की शनाख्त के लिए मुख्तलिफ नाम रखे गए, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूदी कहा गया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को नसरानी कहा गया, मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुसलमान इस्लाम कहलाए। यहाँ पर जो जब हम इस्लाम बोलते हैं तो दीन के तारुफ़ के तौर पे जब हम बोल रहे होते हैं, तो उस सूरत में हम ये फ़र्क करते हैं कि यहूदियत बमुकाबला इस्लाम से मुराद ये है कि यहूदी वो लोग हैं जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए। नसरानी वो लोग हैं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाए। तो जब हम ये तकाबुल करते हैं तो मुराद सिर्फ यहाँ पे ये कैफियत होती है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मौजूदा नबी और पिछले तमाम अंबिया पे ईमान का हुक्म दिया, और ये हुक्म बनी इसराइल को भी था। ठीक, बनी इसराइल को हुक्म था कि एक नबी तुम में आएंगे, उन पर ईमान लाना। और जब उन्होंने उन पर अमल नहीं किया तो इस माना में तफरीक की जाती है कि बाकी चीज़ों में तो तौहीद में तो ये लोग मानते हैं, थोड़ी बहुत तफसील का फ़र्क है यकीनन। इबादात के अंदर अल्लाह पे तसव्वुर है, आखरत का तसव्वुर है, क़यामत के रोज़ उठाए जाने का तसव्वुर है, जिसे हम हशर कहते हैं, उसका तसव्वुर है। तफसील का थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन चूँकि एक बड़ा बुनियादी तसव्वुर उन लोगों ने नहीं तस्लीम किया है, लिहाजा इस फ़र्क को बताने के लिए इस्लाम, यहूदियत, ईसाईयत या और जो दूसरे मज़ाहिब वो नाम रखा जाता है। और जब हम वो बात बोलते हैं तो उससे मुराद वो होती है। तो दोनों बातों में ऐसा कोई तज़ाद नहीं है, और ये सवाल चूँकि इन्होंने इस माना में कर लिया था तो इनके जहन में जो तज़ाद पैदा हुआ वो वही माना था। इस माना में इसमें कोई तज़ाद नहीं है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जी, और जैसा कि साबिक़ा उम्मतें यानी उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम हो या उम्मत मसीह अलैहिस्सलाम, दोनों ने पेशगोई की बल्कि बशारत दी, बिल्कुल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की, आपकी बेइज्जत की। तो उनके जो उम्मती हैं उन पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो अपने नबी की इन बशारतों को माने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं। तो वो तब्दील मज़हब नहीं कर रहे, वो तकमील मज़हब कर रहे हैं। तो और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर जब वो ईमान लाएंगे तो उन्हें दोहरा अजर दिया जाएगा। अच्छा, कि दोहरा अजर कुरान करीम फरमा रहा है, तो ज़रा रोशनी डालिए कि दोहरा अजर इन्हें कैसे मिलता है? दोहरा अजर वही माना अनिक्सा मिलता है कि देखिए, हम लोग हैं या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी तरफ मबरूस हुए, तो वो तो किसी और नबी के मानने वाले नहीं थे। तो जब वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए तो उनको अजर मिला। तो कुरान करीम ने ये ताबीर इख्तियार की कि जो पिछली नबी की उम्मतों में हैं जी,
जब वो इन नबी को भी मानते हैं तो पिछले नबी की उम्मत में होने का तो उनको अजर मिलता ही है। नबी की उम्मत में होना, नबी पे ईमान लाना, नबी की नुसरत करना, उनकी इत्तिबा करना, उनसे मोहब्बत करने का अजर उनको मिलता ही है। दूसरा, जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर उनको एक और अजर मिल रहा होता है कि इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, उन पर ईमान लाए, उनकी नुसरत की, उनकी इत्तिबा की, उनकी इताअत की, उनसे मोहब्बत की। तो इस लिहाज से वही माना ये दोहरा अजर इनको हो जाता है कि इन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की मदद भी की, ईमान भी लाए, नुसरत भी की, और इनसे पहले वाले अम्बिया पर भी। तो दोहरा अजर है ये। उलाइका युतौना अजरहुम मर्रतैनी का भी जिक्र आता है, 2 मरतबा जिक्र है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ की तारीफ़ फरमाई। और अहले किताब में से जिक्र आता है ऐसे लोगों का कि अहले किताब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए। और अल्लाह ताला ने अहले किताब के ईमान के बारे में 2 बातें ज़रूर इरशाद फरमाई। कुछ तो उनमें से ईमान लाए मुकम्मल, लेकिन एक बात इरशाद फरमाई थी कि इस माना में जो मारिफत वाला ईमान है वो इनको हासिल इस माना में था, ये सब जानते थे कि नबी हैं। सुभान अल्लाह। यानी कि एक होता है नबी के बारे में जानना कि ये नबी हैं, और एक होता है ईमान लाना। मकसूद तो ईमान लाना है, मारिफत काफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया वाज़े तौर पे कि ये ऐसे पहचानते हैं कमा यारिफून अबनाअहुम। यानी मुशरिकीन तो शायद पहचानने में गलती कर जाएं, इसलिए कि उनके पास तो कोई इल्म नहीं है, किताब नहीं है उनके पास। ये देखते ही समझ जाते हैं कि जिसकी पेशीन गोइयों के लिए हम यहाँ आकर, हमारे आबा व अजदाद इस इलाके के तो थे ही नहीं ये लोग, यहाँ आकर हम आबाद हुए हैं, ये वही हैं। तारीख से मिलता है कि वो पहचान के नहीं ये वही हैं। अब क्या चीज़ माने है, फिर वो चीज़ जाहिर सी बात है कि वो फिर अलग बातें हैं कि वो क्या चीज़ माने हो गई और किस तरह से हो गया। तो ये वो वाली बात है कि जब और फिर ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से के वक्त में किसी आदमी ने पूछना शुरू किया जो शायद यहूद में से था कि भाई तुम्हारे यहाँ किसी के यहाँ कोई औलाद पैदा हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर उसने फ़ौरन एक आवाज़ निकाली, हाय बनी इसराइल से नबूवत चली गई। तो ये उनको अंदाज़ा हो गया था कि अल्लाह ताला ने जो एक इनाम के तौर पे जिक्र किया है जाल फ़ीकुम अंबिया व जालकुम मुलूका, वो अब इधर आ गया है। लेकिन उसके रद्द अमल में जो सबसे बड़ी आजमाइश रखी गई थी कि मुबश्शिरम भी रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद के तहत, तो तुम्हें ईमान लाना है उन पर। और ये मसीह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, मसीह अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तो तुम्हें तो ईमान लाना है। तो मद्दे मुकाबिल बन के कैसे खड़े होगे? अल्लाहु अकबर। सिर्फ ये सोचते हुए कि हम में से नबूवत चली गई। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में इस चीज़ के बारे में फरमाया कि अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फज़लिही, ये तो अल्लाह के फैसले हैं ना कि किसको नबी बनाना है किसको नहीं। तो क्या आप खुदाई के शौकीन और ये कि उम्मत मामूर कौन होगी और उम्मत माजूल कौन होगी, ये तो खुदा का फैसला, अल्लाह के फैसले तो आप हैं। खुदा को कोई मतलब मशवरा देना चाहते हैं अल्लाह या क्या मतलब चाहते हैं कि वो आपसे पूछ के फैसला करें? तो ये चीज़ अल्लाह ताला को कबूल नहीं हुई। तो इसके मुकाबले अच्छा इस चीज़ का एक समाजी तौर पर उनके वहाँ पे बहुत बड़ा असर था। हर आदमी आसानी से कबूल नहीं होता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम जैसी हस्ती को इतने जलीलुल क़द्र उनके उलमा में शुमार होते थे, अखबार में, उनके बारे में उन लोगों ने क्या हरकतें की थी, उनको तकलीफ़ पहुँचाई और उनको बुरा भला भी कहा। पहले तारीफ़ की, जब मालूम मुसलमान हो गए तो बुरा भला कहा। तो वहाँ पर जो अहले किताब में लोग थे उनका तब्दील मज़हब उनके लिए एक बहुत समाजी तौर पर मुश्किल काम होता था। मुशरिकीन का भी होता था। तो जब वो होता था तो अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई गई कि उनको दोहरा अजर मिलता है। अपने नबी पे तो लाए ईमान, उस पर तो सवाब मिलना ही था, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो ईमान लाकर अपने तकमील ईमान करते हैं, ततिम्मा ईमान करते हैं, तो अल्लाह ताला इनको फिर दोहरा अजर अता फरमाता है। और ये देखें साहब, बाज़ जगह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात का कुरान करीम में जिक्र फरमाया है कि बाज़ ऐसी नेमतें होती हैं जो बस अल्लाह की तरफ से हैं। अगर कोई एक आदमी अहले किताब में से था और मोमिन हो गया, उसको दोहरा अजर मिला तो मिला। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहलिया थी हज़रत सफ़िया बिन्त हुयय इब्न अख्तब रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन, जो कि हुयय इब्न अख्तब यहूदी की सरदार की साहबजादी थी। तो एक मरतबा अज़वाज मुताहरात में जब कोई बात चली थी और उन्होंने कुछ बाज़ अज़वाज मुताहरात ने इनको कहा था कि भाई तुम्हारे बाप तो अल्लाह के नबी के दुश्मन थे, हुयय इब्न अख्तब, तो थोड़ी रंजीदा हुई। तो उन्होंने आकर कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम कहो कि मेरे बाप भी नबी थे, मेरे शौहर भी नबी हैं, यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के औलाद में से। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फजीलत के तौर पे बयान किया कि तुम उनके अहले किताब में से थीं और फिर तुम मुसलमान हो गई और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनके ज़ौजियत में आई। तो गोया कि एक तरह से ये एक काबिल जिसे कहते हैं तारीफ़ और एक तरह की इकराम की बात है। तो यही वो बात है कि जो अहले किताब में से मोमिन हो जाते हैं तो वो फिर दरअसल
ततिम्मा ईमान करते हैं, तकमील ईमान करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको फिर दोहरा अजर अता फरमाता है। इस चीज़ का भी कि उन्होंने अपने नबी पर ईमान लाए, और इस बात का भी कि इतने सख्त मुआशरी और इतने सख्त मुआशरती दबाव के बावजूद उन्होंने दीन कबूल दीन किया। कबूल किया और अल्लाह के नबी के साथ खड़े हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दोहरा अजर। दोहरा अजर। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी आप फरमा दीजिए कि हालत कुफ्र में जो गलतियाँ, जो गुनाह सरजद हुए किसी गैर मुस्लिम से, फिर वो मुसलमान हो गए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को कबूल फरमाया और तौहीद पर ईमान ले आए, और कोई तसलीस नहीं, कोई मामला नहीं, यानी कोई अकीदे में कोई आलूदगी शामिल नहीं। तो उन्होंने जो हालत कुफ्र में जो गुनाह किए, गलतियाँ की, तो तब्दील मज़हब जब हुआ तो वो सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं? जी, हदीस में तो ऐसे ही मिलता है हमें कि नबी अच्छा। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कई दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आए कि जिसके अंदर लोगों ने कुछ अपनी माजी की बातों का भी जिक्र किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम से पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और इसके पीछे एक बड़ी मंतिकी बात है अनीक साहब, जो हमारे यहाँ मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जब एक शख्स मुसलमान होता है तो ये नहीं होता कि वो ज़बान से कह रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बल्कि वो अपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या अपने अल्लाह और रसूल के ऊपर ईमान लाने के वक्त वो इकरार कर रहा होता है कि आज तक जो कुछ मैं करता आया वो तो मैं अब उसको छोड़ता हूँ और मैं इन पर ईमान लाता हूँ। अब जब वो आप पर ईमान लाएगा तो अमल करने का भी तो पाबंद होगा, तमाम गुनाह भी तर्क करेगा। तो बेईमाना वो उसके साथ ईमान के अंदर तौबा शामिल होती है उसकी कि मैंने पिछले काम किए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे वाक़यात भी हुए कि किसी ने आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन किया था जब मैं जवान जाहिलियत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आप पर बड़ा इस पर असर हुआ, आपके आंसू भी आ गए, लेकिन फिर आपने कहा कि भाई इस्लाम से पिछले गुनाह माफ़, यानी कि उस शख्स ने दरअसल जब अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए तो शिरक से भी तौबा कर ली, गुनाहों से भी तौबा की, और इस मामले में अपना सर तस्लीम खम किया कि जो अल्लाह और उसके रसूल फरमाएंगे वो मैं करूँगा। तो अल्लाह ताला फिर इस बड़े अमल के नतीजे में इस बात को माफ़ फरमा देते हैं। और इससे मिलती जुलती बात ये भी, जैसे हमारे यहाँ बाज़ मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जैसा आता है रिवायत में, अगर कोई इखलास के साथ हज करेगा तो अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह और बहुत सारे नेकियों के काम पर आता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो अगले पिछले गुनाह माफ़ है। तो उसके पीछे असल में हिकमत ये होती है कि जब एक शख्स इखलास के साथ अल्लाह के आगे सुपुर्दगी इख्तियार करता है तो दरअसल वो ये बात कह रहा होता है कि या अल्लाह, आज तक जो मुझसे हुआ मैं उससे तौबा करता हूँ, आज के बाद तेरे आगे सर तस्लीम खम है। ठीक। तो फिर अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं कि अच्छा चलो इसकी सारी पिछली चीज़ें छोड़ दो, आज के बाद हम देखते हैं कि ये क्या करता है। तो ये असल इसके पीछे एक तसव्वुर है। ये तसव्वुर नहीं है कि एक आदमी मुसलमान हो, पिछले सारे गुनाह जो है वो छोड़ता जाए, और वो खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की जा रही है कि जुल्म की या गुनाह की कोई पुष्टपनाही की जा रही है कि तुम करते रहो और आके यहाँ पे तौबा करते रहो। ये मुराद नहीं है इससे मुराद असलन ये है कि जब तुम इतना बड़ा काम करने आ रहे हो तो फिर तुम अब सारी चीज़ें तुम्हारी जो है वो माफ़ हो रही हैं, और अब लेकिन आइंदा की ज़िंदगी फिर ये नहीं है कि तुमको कि जी चलो जी वो माफ़ हुआ, मैं फिर दोबारा शुरू करूँ। अब की ज़िंदगी तुम्हारी सर तस्लीम खम करते हुए पाक साफ गुजरनी चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुर्रहमान साहब हैं पिंडी से। सवाल उनका यह है कि मुफ्ती साहब, मौजज़ा किसे कहते हैं? मुनकरीन मौजज़ात का जो बुनियादी इश्काल क्या है? मौजज़ा और करामत में क्या फ़र्क है? अनीक साहब, ये मौजिज़े का जो लफ्ज़ है, हमारे यहाँ उलमाए कराम ने मौजिज़ा, करामत और एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हमारे उर्दू ना तबके के लोग ज़्यादा वाकिफ़ नहीं, इरहास, ये तीन चीज़ें ज़िक्र की हैं। और इसका मफ़हूम यह है कि खिलाफ़ जिस्म, खिलाफ़ अक़ल तो नहीं कहना चाहिए, मामूल के ख़िलाफ़, और जो इंसान को अल्लाह ताला ने जिस नज़्म ज़ब्त के तहत पैदा किया उसके बरखिलाफ़ असबाब से हट कर अगर कोई काम, कोई जो अक़ल को आजिज़ कर दे, अक़ल को आजिज़ कर दे, किसी से सादिर हो, ठीक है, जो कि बज़ाहिर असबाब के तहत होना मुश्किल नज़र आता हो, तो अगर वो नबी से सादिर हुआ है तो उसको मौजिज़ा कहते हैं। और अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में भी ज़िक्र फरमाया उससे मालूम होता है कि अल्लाह ने जो अम्बिया भेजे तो अल्लाह ताला उनकी मदद के तौर पे कुछ उनको नेमतें ऐसी अता फरमाता है जो कि आम इंसान के मावराए अक़ल होती हैं। इंसान सोचता है ये कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ कहलाते हैं मौजिज़े। और अगर किसी बुज़ुर्ग, कोई नेक आदमी के हाथ पर ऐसी कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाए कि कुछ ऐसी चीज़ें उनके पास से पता चल गई कि जो आम आदमी के इख्तियार में नहीं है, तो ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने इनकी
मर्तबे और उसके एजाज़ और इकराम के तौर पर इनके हाथ से इस चीज़ को ज़ाहिर कराया। चलाना चाहिए लफ्ज़ मिलता जुलता लफ्ज़ हम बोलते हैं करामत, यानी तकरीम और इजहार के तौर पर। और अगर एक ऐसा शख्स है जो कि गुनाहगार है, फासिक फाजिर है, उसके हाथ पे भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। मोजिज़ा असल में से कहते हैं, मोजिज़ा मावराए असबाब या मावराए अक्ल चीज़ होती है, असबाब ज़ाहरी तौर पे नहीं लगते। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स कुरैश में से मुशरिकीन मक्का में से आया, तो जब आपकी खिदमत में आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे बात करते फरमाया कि तुम दोनों ने जब काबा में बैठकर ये साजिश की थी तो मुझे पता चल गई है। तो उसने फिर ईमान ले आया, तो उसने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि उस दिन काबा में 2 ही लोग थे, एक मैं था और एक फ़लाँ आदमी था। आप तक की बात कैसे पहुँची? आप तक तो पहुँचने का कोई ज़ाहिरी सबब नहीं है, क्योंकि वो आदमी मक्का में बैठा हुआ और ये मैं खुद मौजूद हूँ, आपको साजिश के तौर पर कत्ल करने आया था। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये कि आप तक कोई बात लाने वाला है और ये आपका एक मौजिज़ा। ये इस तरह आपके बहुत सारे मौजिज़ात हैं कि खाने का बढ़ जाना और इस तरह की। तो हमारे यहाँ चूँकि जब से दुनिया में पिछले कोई 150-200 साल से दुनिया के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी और मादियत के ऊपर ज़्यादा रुझान हुआ, तो उन हजरात ने मौजिज़ात का इनकार किया और कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, बज़ाहिर तो ये चीज़ मुमकिन नहीं है। अच्छा। तो हमारे यहाँ मुसलमानों में भी एक गिरोह ऐसा पैदा हुआ जो उस फ़िक्र से मुतासिर था, तो उन्होंने मौजिज़ात के बारे में तावीलात की, यानी ये जो बात हमें नज़र आती है ये बज़ाहिर ऐसी नहीं ऐसे थी, ये यूँ नहीं हुआ था, यूँ हुआ था। लेकिन उम्मत का जो मजमूई मिजाज है, ठीक, पूरे पिछले 1500 साल के अगर आप तमाम मकातिब फ़िक्र का तमाम मकातिब फ़िक्र इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अल्लाह ताला अंबिया के हाथ पर मौजिज़ा ज़ाहिर फरमाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजिज़ा है, सांप को फेंकना और फिर उसका लाठी को फेंकना, उसका सांप बन जाना, इसकी कोई तावील मुमकिन नहीं है। जी हाँ। अब कुछ लोगों ने तावील की कि नहीं, असल में तो लाठी रहती थी लेकिन नज़र आने वालों को नज़र आता था ऐसा। तो ये सब तावीलात बईद तावीलात हैं। इसीलिए हमारे यहाँ उलमा का इत्तेफाक है कि अल्लाह ताला अंबिया के नुसरत के तौर पे और सामने वाले जो मुखातबीन हैं उनके उकूल को मुसख्खर करने के लिए, उनको यकीन दिलाने के लिए कि ये कोई गैर मामूली हस्ती हैं, अल्लाह ताला उनके हाथ पर कुछ चीज़ें ज़ाहिर फरमाते हैं और उस कौम के मिजाज और उस कौम को के अक़ल के मेयार, उसके लिहाज से वो चीज़ें, मिसाल के तौर पर अरबों में जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी तो उनके अंदर जादू और इन चीज़ों का बड़ा रुझान था। जी हाँ। तो अल्लाह ताला ने वैसे मौजिज़े ज़ाहिर फरमाए, इसके अंदर सांप बन जाना और वो जो यद बैज़ा वाली सूरत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के अंदर फसाहत, बलागत, इन चीज़ों का बयान था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान की कि आप उम्मी हैं, यानी आपको किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन जो कलाम आपने फरमाया, तो जब वो कलाम काबे के ऊपर लिख के लटकाया जाता था तो वो आजिज़ आ जाते थे और वो कहते थे कि ये कलाम, यानी उनको सुनने पर एहसास होता था कि ये कलाम बहुत गैर मामूली कलाम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हत्ता कि उन लोगों ने तो नौज़ुबिल्लाह मुअल्लम मजनून कहते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो कहते थे कि पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं और इनको किसी ने सिखाया है। तो इस वजह से अल्लाह ताला ने हर नबी के ऊपर उनके करीने जो अहवाल के लिहाज से ऐसी गैर मामूली चीज़ें जो मावराए अक़ल चीज़ें थी ज़ाहिर फरमाई। इसको हमारे यहाँ मौजिज़ा का लफ्ज़ किसे कहा जाता है, एक और हम ख़वारिक़ भी कहते हैं, ख़र्क़ आदत के तौर पर जिसे हम कहते हैं। तो और इसका तसव्वुर हमारे यहाँ मौजूद है। नेक लोगों के हाथ पे भी अल्लाह ताला बसा औक़ात ऐसी चीज़ें ज़ाहिर फरमाते हैं कि बज़ाहिर लग रहा होता है कि इसके कोई असबाब नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर हो जाती हैं। तो अगर किसी नेक आदमी के हाथ पर ज़ाहिर हो तो फिर उसको हम करामत कहते हैं, चाहे वो सहाबी हों चाहे औलिया अल्लाह में से हो, तो करामात का भी इजहार होता है। तो ये दोनों चीज़ों का तसव्वुर हमारे दीन में मौजूद है। मौजूद है। अमरीन ख़ान का सवाल है लाहौर से, अच्छा सवाल है। मुफ्ती साहब, क्या जदीद तालीमी निज़ाम इस्लामी तालीमात के साथ हम आहंग है? वो अगला सवाल भी रखती हैं आपकी खिदमत में कि अगर नहीं तो फिर कैसे किया जा सकता है, तरीक़ाकार? अनीक साहब, बड़ा अच्छा सवाल है और इस्लामी तालीमात से हम आहंग होने के दो मतलब समझ में आते हैं। वैसे ये काफ़ी लंबा मौजू है। जी। पहला मतलब ये है कि क्या इस निज़ाम तालीम को पढ़ने के बाद आदमी अपने दीन के ईमानियात, अकायद, आमाल से बुनियादी वाक़फ़ियत पैदा होती है, उसमें नहीं होती। ठीक। तो इसका जवाब है कि ये हमारा निज़ाम तालीम ऐसा नहीं है, बुनियादी वाक़फ़ियत पैदा नहीं होती। बुनियादी वाक़फ़ियत हमारे यहाँ लड़कों में जो पैदा होती है, लोगों में, वो मुआशरे से पैदा होती है, थोड़ी बहुत जो भी होती है।
सिर्फ इस निज़ाम तालीम से बैठ कर कोई आदमी कुरान सीख ले, हदीस को सीख ले, ये कमा हक़ वो नहीं सीख पाता। मसाइल को सीख ले, उसको पता हो कि अक़ीदा क्या है, पता हो कि खुदा क्या है, तौहीद क्या है। एक तो ये मतलब है इस बात का, तो वाक़तन हमारा ये निज़ाम तालीम जो है वो इसमें नहीं। दूसरी बात ये है अनीस साहब कि बसा औक़ात निज़ाम तालीम ऐसे बनाए जाते हैं कि जिसके नतीजे में इंसान बजाय इसके कि दीन को सीखे, उल्टा दीन बेजार बनता है। यानी एक तो ये कि दीन आप न सीखें ना दीन बेजार बने, एक आपको दीन बेजार बनाया जाए। तो हमारे निज़ाम तालीम में कुछ अरसे से इसकी कोशिश की जाती है, और हम और आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस बात से कि नाम चाहे वो इस्लाह का लें या कुछ भी लें, लेकिन उसका मकसूद ये होता है कि एक ऐसा निज़ाम तालीम माशरे में राइज किया जाए जिसके नतीजे में इंसान खुदा बेजार हो, खुदा बागी हो। ये दोनों खुसूसियात हैं, और हमारे इस प्रोग्राम में चंद बड़े मौज़ूआत हैं जिन पर तसलसल से गुफ्तगू चलती है। उनमें से एक मौजू ये भी है, और इसका इलाज क्या है वो भी हमारे यहाँ है कि इसका इलाज हमारे यहाँ कम से कम 2 बातें हैं जिस पर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं इस प्रोग्राम में। मैं उन्हीं 2 बातों को रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे निसाब के अंदर कोई ऐसी तब्दीलियाँ लाई जाएँ जिसके नतीजे में ताल्लुक़ कायम हो, ताल्लुक़ बिल्लाह, ताल्लुक़ बिद्दीन, ताल्लुक़ बिन्नबी कायम हो। उसके अंदर ये कि कुरान को निसाब में शामिल किया जाए, हदीस को किया जाए, लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें रखी जाए, अकायद और इसके बारे में लोगों को इस तरह की रूशनासी हो, बुनियादी बातें, बाकी अपनी ज़िंदगी में जाके वो जो चाहे सीखें। दूसरा एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत तलकीन की जाती है कि तरबियत को निज़ाम तालीम का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। हमारे यहाँ इसका बड़ा अरसे से फुक़दान है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आदमी जब बाहर निकलता है तो कोई तशकीक वाला आदमी आता है, कन्फ्यूजन वाला आदमी आता है, वो उसको समझा बुझा के ले जाता है कि भाई इधर चले जाओ। निज़ाम तालीम और निज़ाम तरबियत का इसके अंदर बहुत अहम किरदार होता है। निज़ाम तरबियत जो होता है वो तालीम के साथ भी होता है और घर में भी होता है। हमारे यहाँ घर का निज़ाम तरबियत भी काफ़ी यानी जिसे कहते हैं मेयार गिर गया है, और यहाँ पर तो खैर इतना ख़ास रहा भी नहीं है, जिसके नतीजे में हमारे यहाँ आप देखें अनीफ साहब कि बसा औक़ात शिकायत मिलती हैं कि कुछ इस तरह की तकरीबात हो रही होती हैं कि जिसके अंदर दीन की तालीमात की बज़ाहिर एक तरह की तौहीन हो रही होती है, सरासर बगावत हो रही होती है, और उनको बाकायदा तौर पे प्रमोट किया जाता है। करना क्या चाहिए? करना क्या ही चाहिए, जो मैंने बात अर्ज़ की आपसे, जो आप ही ज़रा हम ही यहाँ से प्रोग्राम में करते हैं, और आप बजा तौर पे कई दफ़ा तलकीन करते हैं। एक तो कुरान से ताल्लुक़ बढ़ाया जाए कि कुरान लोगों को सिखाया जाए, कुरान को निसाब में शामिल किया जाए, और दूसरा ये कि कुछ माँ बाप और कुछ तालीमी इदारों का बज़ाहिर मुझे नहीं लगता कि शायद रुझान इधर हो, इसलिए कि हमें तो नज़र आता है कि कोशिश की जाती है कि जो राह सहा रह गया वो भी निकाल दो। इसमें माँ बाप का रोल बहुत अहम हो जाता है फिर, कि वो अपने बच्चों का ताल्लुक़ दीन के साथ जोड़ के रखें। वो चाहे किसी इनको दर्स सुना कर करें, मवाइज़ सुना कर करें, उसके लिए माँ बाप को, जैसा आपने बात फरमाई कि वालिदैन को खुद अपना ताल्लुक़ दीन से जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं रात को देर से आऊँ और सुबह फजर की अजान के वक्त सोता हुआ या लेटा हुआ अपने बिस्तर पर मैं आवाज़ दे दे कर कहता रहूँ अपने बच्चों को कि भाई फजर की नमाज़ पढ़ो, भाई फजर की नमाज़ पढ़ो, और मैं लेटा हुआ हूँ। तो वालिदैन को रोल मॉडल बनना चाहिए, पहला रोल मॉडल तो वालिदैन ही होते हैं ना। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ काम यहाँ निज़ाम तालीम की बात हो रही है, जिनके पास क़ुव्वत नाफिज़ा है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? क्लास 1 से मास्टर्स तक अगर कुरान और साहिब कुरान की सीरत को शामिल कर दिया जाए उनकी सतह के मुताबिक कि क्लास 1 का बच्चा इतना कुरान पढ़ेगा, इतनी सीरत, और जब ये होता जब मास्टर तक पहुँचेगा स्कूल में, कॉलेजेस के अंदर, तो फिर दीन उसके लिए अजनबी नहीं होगा। नंबर 1 सर आपकी इजाज़त से। दूसरी बात, क्या ही अच्छा हो कि सुबह 7 से 8 पूरे पाकिस्तान के वो सरकारी तालीमी इदारे हों या निजी, 1 घंटा कुरान के लिए ये गवर्नमेंट ये ऐलान कर दे। और देखिए जब पूरे मुल्क में 7 से 8 कुरान पढ़ा जा रहा है तो कितनी कितनी बरकतों का, रहमतों का नुज़ूल होगा इस ममलिकत पर। बिल्कुल इरशाद। अनीक साहब देखें, ये जो आपने बात फरमाई है, ये अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है कि कुरान और साहिब कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें। बुनियादी बात है ना, हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ अक्सर लोग पूछते हैं कौन से दीन पर चले, इतना तो इख्तिलाफ है, तो हम कहते हैं जिन चीज़ों पर मुश्तरकात हैं तो वो सिखाएं ना। तौहीद पर किसी को इख्तिलाफ है, नमाज पे है, या वो सवाल करते हैं वो कि कौन से दीन पे चलें कि जो दीन पर चलना नहीं चाहते। वो इस तरह के इख्तिलाफात जो कि हैं और जो कि नहीं होने चाहिए,
उनको उभारते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो मुश्तरकात हैं उन पर कितनी तालीम दी जाती है। तो असल बात ये कि तालीम की ज़िम्मेदारी इस पर आयद होती है, और ये हम सब जानते हैं अनीक साहब, कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, कि इस बात की एक बाकायदा तौर पे बिल इरादा जानबूझ की कोशिशें मुद्दतों से जारी हैं कि एक इस्लामी ममालिक के अंदर जो निज़ाम तालीम है उसमें जो खुदा से ताल्लुक़ पैदा करने की थोड़ी बहुत रमक है उसको निकाला जाए, जी सेकुलर बना दिया जाए। नतीजा क्या निकल रहा है अनीक साहब कि अब हमारे यहाँ ऐसे लोग बच्चे पैदा होते हैं कि जो कन्फ्यूजन्स में होते हैं। जी वो जैसा आपने अभी जगह मौके पे बात की थी कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो इल्हाद को फैशन के तौर पे लोग लें कि भाई ये ज़रा मैं खुदा को नहीं मानता, तो नस्लों को बचाना है। तो नस्लों को बचाने का मतलब ये ताल्लुक़ जोड़ें। और इसके अंदर अगर रियासत इस मामले में गाफिल है या रियासत इस मामले में मजबूर है, वल्लाह अलम मजबूर है, गाफिल है, तो फिर जिम्मेदारी हमारी बनती है। जी हाँ, और इसके अंदर फिर हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस हद तक हमारे यहाँ कम से कम लोगों में शुऊर है कि वो जानते हैं कि दीन से ताल्लुक़ जोड़ना चाहिए। लेकिन इसमें मुफ्ती साहब यकीनन जो आपने बात फरमाई कि हमें ताल्लुक़ जोड़ना पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन जो जिम्मेदारी रियासत की होती है वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। रियासत की उनके हाथ में डंडा होता है, कुव्वत रियासत की नाफिजा होती जिम्मेदारी है, है और दीनी तबके की जिम्मेदारी है, दीनी तबके उलमा इकराम की जिम्मेदारी है, जो जिस मकसद के लिए जो मकसद हयात है जी कि मुआशरे के अंदर आपस में कुरान के साथ ताल्लुक़, साहिब कुरान के साथ ताल्लुक़ पैदा हो, जी और जो बातें मुश्तरकात हैं उन पर अमल ज़्यादा हो बमुकाबला इसके कि जो इख्तलाफी चीज़ें जिसके नतीजे में और तफरीक पैदा हो। रियासत की भी जिम्मेदारी बनती है, दीनी तबके की जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है। दावत के बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह उसलूब इस वक्त चलते हैं, हमारे पास मीडिया के ज़रिए भी दावत का काम हो रहा है, तदरीस भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। इन चीज़ों को मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, और साथ साथ ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि देखें, खुदा का इनकार करके या खुदा बेजार माशरा कायम करने से अगर कामयाबी मिलती, दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जहाँ खुदा बेजार माशरे में अगर नाकाम है। खुदा बेजार माशरे से कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी मिलती है कि इंसान अपने आप को मुनज़्ज़म तरीके से ढंग से चलाए। बहुत सारे ऐसे माशरे जहाँ खुदा बेजारी है वो इस वजह से कामयाब नहीं कि खुदा का इनकार किया, वो इसलिए कामयाब है कि अपने आप को तरीके से चलाते हैं। दो अलग अलग चीज़ों को समझना चाहिए, और अगर कहीं खुदा बेजारी हो रही है तो हमें समझना चाहिए कि हम इस आखिरी उम्मत में, और हमारा ये फरीज़ा है, हमसे क़यामत के दिन इस बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा अगर हमारी औलाद के अंदर कोई कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो हमारा काम है उनको तालीम दिलाएं। अगर वो मास्टर्स करके निकलते हैं और उन्होंने दीन सिर्फ 5% पढ़ा है और वो बाहर से कोई गलत बात सुन के कन्फ्यूज होते हैं, तो जिम्मेदारी माँ बाप पे किसी न किसी दर्जे में जी जी माँ बाप की रियासत पे भी आती है, रियासत पे, बिल्कुल असातिज़ा पे, उलमा पे। लेकिन क्योंकि तालीमी हवाले से बात हो रही है स्कूल और कॉलेज में, तो पहली बात ये कि असातिज़ा रोल मॉडल बन जाएं। नंबर 2, दीन सेकुलर तालीम की बात नहीं करता। आज कन्फ्यूजन जो आपने बात की, स्टूडेंट्स आते हैं, आपके पास भी यकीनन आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, बातें होती हैं, तो वो एक सेकुलर अंदाज में दीन या उलूम हासिल करना चाहते हैं। अब दीन कभी सेकुलर हो नहीं सकता। अल इल्म मखाफतुल्लाह, इल्म खुदा खौफी का नाम है, और इक़रा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक। तो तौहीद को अगर निकाल दिया जाए वो सब कुछ हो सकता है, इल्म नहीं हो सकता। तो वो फिर इसको इल्म नाफे बनाना, ये पूरा ये बताया जाए और जोड़ा जाए बच्चों को, स्टूडेंट्स को दीन से। और अल्लामा इकबाल का एक जुमला जो मैं बार बार यहाँ प्रोग्राम में पेश करता हूँ कि हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दुनिया के हर इल्म को मुसलमान करे। तो इल्म किस तरह, यानी उसमें तौहीद शामिल होती है, अल्लाह शामिल हो जाता है, तो फिर वो इल्म नाफे बन जाता है। आपकी इजाज़त एक बात में ततम्मे के तौर पर पेश करता हूँ कि हम हर चीज़ को दीन कैसे बनाएं या खुदा का पसंदीदा कैसे बनाएं। आपको याद होगा हमारे यहाँ एक मुश्तरका कोशिश उलमा की, हमारे जो शुजाउद्दीन शेख साहब वगैरह इसमें बड़े सरकर्दा शख्सियात में रहे, एक मुश्तरका निसाब बनाया गया था कुरान करीम का। जी हाँ, उसके नफाज की कोशिश की, कभी भी 100% वो नाफिज नहीं हुआ है, कहीं पर कुछ ताख़ीर करते कुछ। ये असल में जवाब था इस बात का कि हमारे यहाँ मुद्दत से लोग कहते थे भाई हम कौन सी तालीम दें, लड़ाइयाँ हैं, एक मुश्तरका चीज़ आ गई, अब क्या चीज़ माने। असल बात ये है कि माने ये नहीं है, माने हैं वो मिजाज, माने हैं वो लोग जो कि चाहते हैं कि इस माशरे के अंदर से जो राह सादीन है वो भी निकले। तो देखें,
बात यह है कि कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात फरमाई है ना कि एक तकसीम की है हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुश शैतान की, अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून। हम अपना ये जायज़ा लें जब ऐसे हालात नज़र आते हों कि हमारा शुमार हिज़्बुल्लाह में है या हिज़्बुल शैतान में। अगर हम हिज़्बुल्लाह में हैं तो अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि तुम अल्लाह की मदद करो तो तुम्हारी मदद करेगा। तो मुफस्सिरीन इसमें लिखते हैं इससे मुराद मदद ज़रूरत या एहतियाज वाली नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो मदद है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़यंज़ुर कैफ़ तामलून, तुम करते क्या वो भी तो देखेगा। आप अपने निज़ाम के अंदर कहीं पर भी खुदा की बगावत नज़र आती है उसके मुकाबले में खड़े हों और आप कहें कि नहीं खुदा है और खुदा का निज़ाम चलेगा। उसकी जुज़वी तफसीलात मुसलमानों में आपस में जो भी तय हों, ठीक है, लेकिन एक आदमी मेरे यहाँ से पढ़ के निकले और वो खुदा का बागी हो, ये नहीं हो सकता। वो खुदा के आगे सर झुकाने वाला, वो नबी को मानने वाला, वो कुरान को मानने वाला, वो नमाज को मानने वाला, उसके बाद वो निकल के जाए, वो हाथ बांध के पड़े, छोड़ के पड़े, वो एक अलग मसला है। लेकिन मेरे यहाँ से कोई पढ़ के निकले तो वो खुदा का बागी हो और वो खुदा के बारे में सवाल करता हो, कन्फ्यूजन्स हो, इस वजह से कि मैंने उसको ऐसे निज़ाम तालीम से गुजारा है कि जिसको दीन के बारे में उसको 5% सिर्फ फहम दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। असल चीज़ जो कैसे हो सकता फहम दीन है वो मुंतकिल किया जाए अपनी औलादों में। और जो बात आपने फरमाई इस पर ख़त्म करते हैं अपनी गुफ्तगू, फिर सवालात कुछ रखने हैं आपकी खिदमत में, वीडियो क्वेश्चंस, कि जिस तरह आपने कहा ना कि हाथ बांध के पढ़ना, हाथ खोल के पढ़ना, आमीन बिल जहर है या नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आपने हाथ खोलकर भी नमाज पढ़ी और हाथ बांध के भी नमाज पढ़ी। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की हर अदा को बिल्कुल क़यामत तक के लिए महफूज कर लिया। ऐसे ही तो उसमें एक दूसरे से कोई झगड़ा फसाद ये बात ही नहीं है। ये कम से कम ये जो इख्तलाफात है ना जो कि होते हैं दुनिया के निज़ाम, ये खुदा के पर ईमान लाने, नबी पर ईमान लाने के माने नहीं है, उसमें रुकावट नहीं है। ये इख्तलाफ दुनिया में हर जगह, जुज़वी तफसीली इख्तलाफ को ये कहना कि भाई चूँकि मुझे यही नहीं पता कि नमाज में कैसे पढ़ूँ, यूँ पढ़ूँ यूँ पढ़ूँ, लिहाजा मैं नमाज ही नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं पता खुदा है या नहीं तो मैं नहीं करूँगा। ये कौन सी तहकीक है? और हम बुनियाद में एक हैं, ख्वाह ताल्लुक़ किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, जड़ में एक हैं हम जी, तने में कोई फ़र्क नहीं, वो फरा शाखें फ़रोई इख्तलाफात अगर हैं वो हों, लेकिन जब हम जड़ हमारी एक है, जब यानी बुनियाद दीन फिर तने में हम एक हैं, तो ये जो दरख्त है ना हमारा, ये दरख्त ये दीन को तक़वियत पहुंचाता है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना सिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं एक बात कह के बात का ततिम्मा करता हूँ। हमारा दीन तो अहले किताब तक से कह देता है ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, मुश्तरकात पे आ जाओ, चलो तौहीद पर आ जाओ, आखिरत पर आ जाओ, अंबिया पे ईमान पे आ जाओ। तो हम क्या आपस में ये पैगाम नहीं दे सकते कि भाई कुछ भी हो तफसीलात, जुज़वी तफसीलात तो अपने अपने उलमा से जाके पूछो, मेरे मदरसे से, मेरे स्कूल से, मेरी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो तो तुम हिज़्बुल्लाह में हो, खुदा के हामियों में से हो, खुदा के मददगारों में से हो। और ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने जो अपने लिए इस्तिलाह इस्तेमाल की कि इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि खुदा की नुसरत नुसरत एहतियाज, ज़रूरत की मदद नहीं होती। वो सिर्फ ये देखता है कि हिज़्बुल्लाह में कौन है और हिज़्ब शैतान में कौन है, ये मुराद है। वरना खुदा तो ने कह चुका है कि वमन कफर फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह तो बेनियाज है। ये थोड़ी है कि तुम मदद नहीं करोगे तो खुदा नहीं रहेगा, नौज़ुबिल्लाह। तो ये देखता है कि तुम किस ग्रुप में। सुभान अल्लाह था कि अल्लाह ताला बस ये है, छांटने में आसानी हो जाती है कि मेरे बंदे कौन है। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाहु अकबर। मुफ्ती साहब, वीडियो क्वेश्चन आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक औरत अगर दूसरी शादी कर ले तो पहले शौहर की बेटियां जो हैं वो दूसरे शौहर से महरम हैं या नहीं? जनाब वाला जी बिल्कुल। ये यानी अगर एक खातून ने शादी की तो शादी करने के बाद जो दूसरे शौहर हैं उनके हक़ में इन खातून की पहली बेटियों का क्या हुक्म है? जी हाँ। तो ये रबीबा कहलाती हैं और ये महरम होती हैं शरन, जब एक दफ़ा इन्होंने शादी कर ली। ठीक है। तो कुरान करीम में वाज़ेह हुक्म है रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, शादी कर ली, रुखसती हो गई, तो उसके बाद और फिर अब वो बेटियां हैं वो इनके हक़ में महरम बन जाती हैं, ये साहब उनके हक़ में महरम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक सवाल और रख लेते हैं आपकी खिदमत में। जनाब वाला मुफ्ती साहब की खिदमत में सवाल।
अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा ये सवाल है कि हम लोग जैसे बारिश में जा रहे हैं और बारिश के छींटे अगर आ जाते हैं तो ये नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं, नापाक है या पाक पानी है ये? बारिश हो रही है, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, छींटे लग रहे हैं। जी जी, अच्छा अच्छा। हाँ, अगर उन जिस कपड़ों जगह में- से गुजर रहे हो, यानी उसूल ये है कि अगर बारिश का पानी उसूली तौर पर पाक है, अगर वो फर्श पे भी पड़ा हो, चाहे मटियाला भी हो जाए, लेकिन अगर किसी जगह से गुजर रहे हैं और वहाँ गंदगी है, अब तो आजकल आपको मालूम है कि बहुत सारे शहर, हमारे शहर में तो कम से कम यही होता है कि अगर आप कहीं से गुजर रहे हैं और गटर का पानी शामिल है, गिलाजत नज़र आ रही है आपको, तो फिर वो पानी नापाक है। लेकिन अगर एक आम रोड पर आप जा रहे हैं, साफ़ सुथरी रोड है और उस पर बारिश का पानी पड़ा है, तो थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ मट्टी भी शामिल हो गई है और उसकी छींटें आ गई, तो वो पाक है, वो नापाक पाक नहीं रहता है, नमाज पढ़ी जा सकती पढ़ी जा है। मेरे ख्याल है एक सवाल और रख लेते हैं। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि किसी को कर्ज दिया और अब वो वापस नहीं कर रहा, तो अब उस कर्ज की रकम पर ज़कात देनी होगी या नहीं? सरकार। देखिए, अगर किसी को आपने कर्जा दिया और वो आदमी कर्जा वापस नहीं कर रहा, अब दो सूरतें हैं, या तो उसने आपसे मोहलत ले ली है कि मैं अभी नहीं दे सकता, मैं 2 साल बाद दूंगा। दूसरा है कि वो बिल्कुल ही डिफ़ॉल्टर है, यानी कि अब कोई इम्कान नहीं है। अगर इम्कान ख़त्म हो गया है तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। ठीक है। और अगर इम्कान बाकी है कि मसलन उसने 1 साल की ले लिया था, आपने 2 साल और मोहलत दे दी है, तो फिर उस पर ज़कात है। तो ये देख लें, अगर ये समझते हैं कि मुझे पैसे वैसे मिलने तो है नहीं और बस मांगता रहूँगा लेकिन शायद 5 साल 8 साल 10 साल नहीं मिलेंगे, तो फिर ज़कात नहीं है उसकी। ज़कात नहीं है। अगर ये 5 साल 8 साल 10 साल बाद उस बंदे के दिल में ये ख्याल आ गया कि मैं वापस कर देता हूँ, ये कर्ज़ जो लिया था मैंने वो वापस कर देता है, तो ज़कात उसी साल से अदा करनी शुरू होगी? अगर फंसा हुआ पैसा है, जी यानी बिल्कुल नाउमीदी हो चुकी थी, कोई इम्कान नहीं था, जी। तो फिर अब जब वो मिलेगा तो फिर उस साल से असर नौ शुरू होगा, असर नौ शुरू होगा, यानी पिछले जो 5 8 10 साल की ज़कात है वो नहीं आएगी इस पर। वो नहीं अगर आ माल रही। फंसा हुआ था, कोई उम्मीद नहीं थी, तब ये सूरत है। ठीक है, बड़ा ममनून, बड़ा शुक्रगुजार मुफ्ती साहब। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और जो इल्मी निकात वो सामने आते हैं और एक एक नुक्ते को बिल्कुल एक आसान अल्फाज में वजाहत के साथ अता फरमा देते हैं। क़याम सुबह का वक्त आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है और आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं, अक़ल को पाक करने में तालीम सबसे बड़ी मददगार है। अक़ल को पाक करने में तालीम सबसे बड़ी मददगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।